हेलो फ्रेंड्स, ये बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। राइटर हैं रॉबिन शर्मा। लाइफ लेसन्स बाय रॉबिन शर्मा। राइटर कहते हैं कि जो खाना हम खाते हैं उससे हमारे मूड पर बहुत असर पड़ता है। हमारी थिंकिंग में क्लैरिटी आती है। इसीलिए साधु महात्मा हल्का खाना खाते थे। वो जानते थे कि ज़्यादा खाने से हमारा पीसफुल माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। वो अपनी मेडिटेशन को बिना रुकावट के करने के लिए इन चीज़ों पर खास ध्यान रखते थे। तो अपने लिए अच्छा खाना चुनिए, जैसे कि जो फार्मूला बेस्ड कार होती है उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल यूज होता है। तो हम अपने शरीर को चलाने के लिए घटिया ईंधन का इस्तेमाल क्यों करें। गलत खाना हमारी एनर्जी को कम करेगा और हमारी सेहत पर असर डालेगा। हमारा माइंड हमारी कैपेसिटी को फुल्ली यूज नहीं करवा पाएगा। तो ये चीज़ रियलाइज करना ही हमारे लिए सबसे अच्छी मोटिवेशन होगी। डिसिप्लिन्ड ईटिंग डेवलप करना, एनर्जी बूस्ट करने के लिए फ्रेश जूस पीजिए। एनर्जी आउटसाइड बूस्ट इज एज इम्पॉर्टेंट एज एनर्जी इनसाइड। इनसाइड एनर्जी मिलती है अच्छे विचारों से। आप जिन चीज़ों पे लाइफ में फोकस करोगे, व्हाट यू फोकस ऑन इन योर लाइफ ग्रोज। व्हाट यू थिंक अबाउट एक्सपेंस एंड व्हाट यू dwell ऑन डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। लाइफ इज अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। यानी आप खुद अपनी भविष्यवाणी करते हैं, क्योंकि जहाँ पर आप फोकस करेंगे वही चीज़ आपकी ग्रो करेगी। जैसा आप सोचेंगे उसी एरिया में आप एक्सपेंड करेंगे। तो अपनी लाइफ की भविष्यवाणी हम खुद ही करेंगे। इट गिव्स यू जस्ट अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। हेलन केलर कहती हैं कि कोई पेसिमिस्ट सितारों की खोज नहीं कर सका या नई लैंड को नहीं ढूंढ पाया। तो मैनेज योर थॉट्स एंड प्योरीफाई योर थिंकिंग। अपनी खुद की लाइफ को यदि बदलना है तो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को उसमें इम्प्रूवमेंट करना ही होगा। अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए ताकि आप अच्छा सोच सकें। आपके विचार वैसे ही होंगे जैसे लोगों से आप मिलेंगे। यानी जिस तरह की आपकी सराउंडिंग होगी, जिस तरह का आपका एनवायरनमेंट होगा, जिस तरह की किताबें आप पढ़ेंगे, जिस तरह के शब्द आप बोलेंगे और जैसा आपके आसपास का माहौल होगा। यदि आप अपना समय नेगेटिव लोगों के साथ बिता रहे हैं तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव और साइक्लिकल सिनिकल ही बनेंगे। यदि आप वायलेंट फिल्में देखेंगे, शो देखेंगे या माइंडलेस वीडियोस देखेंगे तो आपका माइंड रेस्टलेस और नॉइजी हो जाएगा। सो एनवायरनमेंट को बेटर बनाए रखने के लिए आप नोटिस करेंगे कि आपकी सोच में, आपके थॉट में इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एंड यू विल फील एंड एक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। प्रकृति के साथ समय बिताएं। आप 100% लाइट फील करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आप शांति फील करेंगे। यू विल बी मोर अलर्ट, मोर एनर्जाइज्ड एंड मोर अलाइव। अपने आप को बेटर बनाने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है कि किसी को अपना गुरु बनाइए जो आपको आपका पोटेंशियल दिखा सके। राइटर कहते हैं कि वो इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ते हैं। मैं भी बहुत किताबें पढ़ती हूँ। आई लव रीडिंग बुक्स, बायोग्राफीज, फिलोसफीज, एनीथिंग। हमें उन महान लोगों की हैबिट्स, डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजीज के बारे में पता चलता है और आप भी डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। आपको भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आवर माइंड इज एक्सट्रीमली पोटेंट डिवाइस। सिर्फ अपनी परेशानियों पर रोते मत रहिए। इट इज़ सो इजी टू मैग्नीफाई अवर प्रॉब्लम। हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं, जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। एक कहावत है, आई वेप्ट बिकॉज आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। चीज़ों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, लोगों की हेल्प करने की सोचिए। अपने मूड को अच्छा करने के लिए म्यूजिक,
एक अच्छी चॉइस हो सकती है। म्यूज़िक कैन लिफ्ट योर मूड। अपने चेहरे पर स्माइल रखिए और आपकी लाइफ की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। राइटर कहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी आत्मा को नरिश कर सके। इट विल हेल्प यू अवॉइड फीलिंग रिग्रेट, सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। आप ये नहीं सोचोगे कि काश ये कर लेते, वो कर लेते, आप फुलफिल्ड महसूस करोगे और आप सभी में कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है, उसको ढूँढिए, अनलॉक योर क्रिएटिव स्पिरिट। ये आपके लिए एक ऊपर जाने की जर्नी होगी। इट विल फ्यूल योर अपवर्ड पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड मेक एवरी सिंगल वन ऑफ योर डेज फॉर फार मोर फुलफिलिंग। और इसके लिए आपको शांत रहना सीखना होगा। हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा शोर है कि हमें शांति की कोई जगह ही नहीं मिलती और बिना कंसंट्रेशन फुल और कंप्लीट लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। यदि किसी चीज़ पर ध्यान ही हम फोकस नहीं कर पाएंगे तो अपने गोल्स हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। विदाउट अ डिसिप्लिन्ड माइंड ट्रिवियल थॉट्स एंड वरीज विल nag at you and you will never have the capacity to immerse yourself in more meaningful pursuits. Without deep concentration, your mind will be your master rather than your servant. तो अपने को के ऊपर मास्टरी करने के लिए कंसंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने माइंड के खुद मालिक बनिए, मेडिटेट कीजिए to gain full control of the mind to manifest the enormous potential for worthy pursuits. मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है कि आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और आप पीस और ट्रैंक्विलिटी फील करेंगे। आपकी जो भी रिलेशनशिप है, उनमें भी आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छी होंगी, टॉलरेंट होंगे, आप उनमें पेशेंट बनेंगे। आप जहाँ ऑफ़िसेज़ में बहुत शोर होता है, वहाँ भी आप शांत रहेंगे। जब आप अकेले होंगे, तब भी आप अच्छे से हैप्पी फ़ील करेंगे। आप अच्छे पेरेंट बनेंगे, अच्छे लाइफ़ पार्टनर बनेंगे, अच्छे फ्रेंड बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। तो मेडिटेशन की पावर को यूज़ कीजिए। राइटर कहते हैं कि उन्होंने एक इंडियन महाराजा की कहानी सुनी थी, जो रोज़ सुबह उठने के बाद अपना फ्यूनरल यानी अपना मृत्यु को सेलिब्रेट करता था और कहता था कि आई हैव लिव्ड फुल्ली, आई हैव लिव्ड फुल्ली। वो अपने दिन को अंतिम दिन समझकर शुरुआत करता था। समय हाथों से फिसल रहा है, लिव लाइफ ग्रेटली इज़ नॉट टुमारो बट टुडे। यदि अपनी नश्वरता को हम याद रखेंगे, अपनी मॉर्टेलिटी को, तो वही हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है। आपको याद रहता है कि टाइम कितना कीमती है। द बेस्ट टाइम टू लिव इज़ अ रिचर, वाइज़र एंड मोर फुलफिलिंग लाइफ इज़ नाउ। सो स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट हैविंग नो टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने बॉस, अपनी फैमिली, अपनी सर्कमस्टांसेस को कंप्लेन करना बंद कीजिए। अपनी सर्कमस्टांसेस की पूरी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। अ कंप्लीट न्यू वे ऑफ लुकिंग एट योर लाइफ एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ बेटर वे टू लिव। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, "द पीपल हू गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड आर द पीपल हू गेट अप and look for the circumstances they want and if they can't find them, make them." ये लोग या तो उन परिस्थितियों की तलाश में रहते हैं जो ये करना चाहते हैं या फिर उनको ये खुद बनाते हैं। अपने माइंड में उन्हीं विचारों को आने दीजिए जो आपके लिए हेल्दी चॉइस हैं। स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट लिविंग। आपकी वैल्यू आपके पैसे से नहीं नापी जाएगी, ना ही आपके हार्ड वर्क से। आपकी वैल्यू होगी कि आपने क्या किया या आपने लाइफ में क्या वैल्यू ऐड की। फॉर एग्जांपल एक ब्रेन सर्जन की वैल्यू एक मैकडॉनल्ड के एम्प्लॉय से कहीं ज़्यादा है। क्या ब्रेन सर्जन एक बेटर पर्सन है? नहीं, नॉट नेसेसरली। क्या ब्रेन सर्जन हार्ड वर्कर है? प्रोबेबली नॉट। क्या ब्रेन सर्जन स्मार्ट है? शायद नहीं। बट ही एड्स मोर वैल्यू टू द वर्ल्ड। तो एक्वायर स्किल्स नो वन एल्स हैज, रीड बुक्स नो वन एल्स इज रीडिंग, थिंक थॉट्स नो वन एल्स इज थिंकिंग। यानी कहने का मतलब है कि यदि आप खुद को नहीं बदलते हैं
तो आपको वो सब नहीं मिल सकता जो आप चाहते हैं। टू गेट मोर फ्रॉम लाइफ यू नीड टू बी मोर इन लाइफ। आई नो आप सबके पास समय कम होता है, बट हमें करना ही है। आपको अपने बच्चों के लिए भी समय निकालना है। बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वो आप उनको दोबारा बड़े होते हुए नहीं देख पाएंगे। रूसो कहते थे कि टेक द कोर्स ऑपोजिट टू कस्टम, यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू वेल। आई मीन, आपको डिफरेंटली सोचना होगा, थिंक डिफरेंट। यदि आप भी सेम उसी तरह करेंगे जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप डिफरेंट कैसे बन पाएंगे? आप अपनी यूनिकनेस को पहचानिए और लोगों के दबाव में अपनी क्वालिटीज़ को वेस्ट मत होने दीजिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने अपने दिल की सुनी। दे हैड द करेज टू लेट देयर हार्ट ड्राइव देम। वो ऐसे रास्तों पे चले जहाँ कोई नहीं जाता था। दे फाउंड सक्सेस बियॉन्ड their wildest dreams. Being different for all the right reasons is a wise way to live. आइंस्टीन, पिकासो, गैलीलियो, बीथोवन, इतनी सारे एग्जाम्पल्स हैं। अपने गोल्स को आप भी लिख कर रखिए, उन्हें दिन में 2-3 बार पढ़ते रहिए, उससे आपका फोकस बना रहेगा। आप अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन दीजिए। आई मीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी थॉट आपकी बिना मर्जी के आपके माइंड में एंटर करे। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट। जो भी हम सोचना चाहें अपनी मर्जी से सोच सकते हैं। सोच के देखिए, ये कितनी बड़ी पावर है हमारे पास, जिसे हम जानते ही नहीं। पे अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ योर थॉट। काम तो फिर भी कोई आपसे जबरदस्ती करवा सकता है, पर आप सोच कर देखिए कि कोई भी आपको वो सोचने पे मजबूर नहीं कर सकता जो वो सोच रहा है। तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने आप से क्या बात करते हैं। यदि आप अपनी इंटरनल डायलॉग पॉजिटिव कर देंगे, तो आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो बेटर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और बिलीव मी, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। ये अवेयरनेस एक्चुअल में एक पहला कदम है। ट्रेन योर माइंड टू फोकस ओनली ऑन पॉजिटिव, इंस्पायरिंग एंड लाइटनिंग थॉट्स। आप कुछ दिन प्लीज ये करके देखिए, आप देखेंगे कि आपकी परिस्थितियां डेफिनेटली बदलेंगी। जस्ट एज यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट योर मूड। लोग बाग अपने मूड से बड़ी जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे विचार से बहुत इफेक्ट होते हैं, उसी तरह मूड भी लोगों को बहुत इम्पैक्ट कर देता है। तो अपने मूड पर डिपेंड मत होइए। मूड क्रिएट करना भी आपके खुद के हाथ में है। मूड चेंज होते ही आप देखेंगे कि आप कितना अच्छा फील करते हैं। आप स्ट्रेस में हैं तो भी आप शांति फील करेंगे। आप दुख में हैं तो भी आप खुशी फील करेंगे। आप थकावट फील कर रहे हैं फिर भी आप एनर्जी फील करेंगे। तो लोगों के ऊपर मूड इतनी बुरी तरह हावी हो जाता है कि वो अपना आपा खो देते हैं। सो ट्राई इट एंड प्रैक्टिस इट। थैंक यू सो मच।